ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आप तमाम लोगों के लिए। किसी भी वक्त सीमा हैदर को लात मार के या तो इंडियन गवर्नमेंट जेल में डालेगी या इसको पाकिस्तान में भेजा जाएगा और वहां पर इसको जेल में चढ़ाया जाएगा और इसके बच्चे बहुत जल्द गुलाम हैदर के पास सही सलामत पहुंच जाएंगे। और हम गुलाम हैदर के साथ, हिंदुस्तान के तमाम अवाम, तमाम महिलाएं गुलाम हैदर के साथ। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, इस आवारा औरत को लेके जाओ। और हमने भी गुलाम हैदर को आश्वासन दिया कि गुलाम हैदर, आपके बच्चे आप तक जाएंगे, क्योंकि चाहे कानून इंडिया का हो चाहे कानून पाकिस्तान का, वो कानून ये कहता है कि जो छोटे माइनर बच्चे हैं उनका धर्म परिवर्तन नहीं करा जा सकता जब तक वो बड़े ना हो जाएं। अब सीमा हैदर की मुसीबतें बढ़ रही हैं, उन भक्तों की मुसीबतें तो शायद ना बढ़े, वो तो खुश है कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय भाभी हमें मिल गई है, हमें दिन रात हमें मस्तियां मिलती हैं, वो हमें मुजरे दिखाती है, वो कभी नाचती है, कभी गाती है, कभी इतराती है, कभी ढलाती है, तो उनको तो सुबह शाम देखने को मिल जाता है। लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं, जो समझदार हैं, जो कायदे करीने के लोग हैं, वो चाहते हैं कि सीमा हैदर जो बच्चे चुरा के लेकर आई है, इलीगल तरीके से लेकर आई है, वो बच्चे पाकिस्तान, उसके बाप गुलाम हैदर के पास जाने चाहिए। और इस वे में पाकिस्तान के लोग तमाम के तमाम गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तमाम इंडिया के लोगों को भी समर्थन दे रहे हैं कि इस आवारा औरत को लात मार के भगाओ या इसको जेल में डालो, हमें कोई इससे मतलब नहीं है, ये हमारी नहीं है, ये नामालूम कौन सी गंदी नाली का कीड़ा है, नामालूम ये कौन सी पैदाइश है जो औरतों की गरिमा, मुल्क की गरिमा को बदनाम कर रही है। और अब बहुत अच्छी पहल है कि सीमा हैदर किसी भी वक्त जेल जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुल्क है वो भी एक्टिव हो गया। और हिंदुस्तान के लोग जिस तरह समर्थन दे रहे हैं, यहाँ के एक्टिविस्ट, यहाँ के कॉमन मैन, लेडीज, जेंट्स जो उसके साथ खड़े हैं, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बंटी बबली वाला जो रोल प्ले कर रही है, तो ये यहाँ से वापस जाएगी। जिस तरह हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रही है, तो इसको यहाँ पर लात मार के, छतरोल मार के उसको यहाँ से भगाना है। तो पाकिस्तान की आवारा ठरकी औरत आकर फर्जी सिंदूर लगा के, फर्जी व्रत रख के कहती है कि मैं ही हिंदुस्तान की आवाम हूँ, मैं ही हिंदुस्तान का कल्चर हूँ, मैं ही हिंदुस्तान के धर्म के ठेकेदार हूं। तो हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान की उन महिलाओं को जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जो पूजा पाठ करती हैं, वो उस धर्म को बदनाम करी कि यानी कि वो जो भारत में, जब से भारत बना है या जब से हिंदू धर्म बना है, तो उन्होंने कुछ नहीं करा। एक आवारा औरत सिंदूर लगाती है और टीवी पाकर कहती है कि मैंने व्रत रखा, मैंने चंद्रयान की कामयाबी करवाई, मैंने भारत को वर्ल्ड कप जिताने के लिए बड़ी दुआएं करी, वो तो भारत हार गया। तो पनौती ये भी साबित हुई, भारत के वर्ल्ड कप को हराने के लिए अगर पनौती घुसपैठिया भारत में नहीं आती तो हम भारत का वर्ल्ड कप जीत सकते थे। तो ये भी पनौती साबित हुई। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ और आप तमाम लोगों से चाहती हूँ कि दुआ करें कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर के पास पहुंचे और गुलाम हैदर को, गुलाम हैदर के बच्चों से बात करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये आवारा औरत तो बिन फेरे हम तेरे बनकर आके बैठ गई, क्योंकि हिंदी रीति रिवाज फेरे होते हैं, और ये बिन फेरे हम तेरे होकर सचिन चूसे में आम के पास आकर बैठ गई है। कहती तू मेरा पति, मुझे तुझसे प्यार हुआ, पबजी से लफ्जी हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इसका तमाम एजेंडा टाए फिश हो गया, धपड़धूस हो गया। लोगों को पता चल गया ये आवारा ठरकी औरत चलता फिरता खोटा सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं कर रही। और आज लोगों को पता चल गया कि गुलाम हैदर कितना मजबूर और लाचार बाप है, जो बच्चों के लिए सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा था, कमा रहा। और ये आवारा, और उसकी जिंदगी भर की कमाई, एक तो उसकी जिंदगी भर की कमाई बच्चे थे, और जो उसने दुनिया में कमाया था अपनी जात को नुकसान पहुंचाकर 24 घंटे वो सऊदी अरब में पत्थर फोड़ा था, वो पैसा भी तमाम आवारा औरत लाकर वहां पे बेच बाच कर हिंदुस्तान इलीगल तरीके से आ गई। तो बहुत जल्दी खुशी की खबर आपको मिलेगी जब सीमा हैदर को यहां से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, और हम खुश होंगे कि हमने खस कम जहां पाक करा और एक आवारा ठरकी औरत को चलते फिरते कोठे को, उसकी दुकान बंद करके उसको लात मार के वहीं भेज दिया जहां से वो गंध आई थी। अब दूसरा केस आपने देखा कि जिस तरह लोगों ने देखा, अरे हाय हाय, सीमा हैदर आई, एक आवारा औरत है, भारत ने उसको आंखों पे बिठाया। तो यहाँ की एक अंजू मंजू संजू थी, उसके भी जरा कान खड़े, उसने कहा है, वो भी शायद मेरे ख्याल से बिकारन थी, उसने अपने मियाँ के साथ मिल गए, जहां तक मुझे लगता है। उसने भी अपने पति से कहा कि तुम तो कमाते धमाते हो नहीं है, वैसे भी मैं अब तो ये तो है नहीं कि मैं कुंवारी वारी हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, एक काम ना करूँ कि मैं भी पाकिस्तान में किसी लौंडे को पटाती हूँ और वहां जाती हूँ, मैं भी कहती हूँ कि हाँ मुझे प्यार हुआ, हाँ प्यार हुआ, ये मुझे लगता है। तो उसने भी पिंगे बढ़ाई और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर एक पाकिस्तान का लौंडा पटा लिया, नसरुल्लाह फतुल्ला। आपने भी देखा होगा बुर्ज खलीफा की तरह इसके साथ ऐसे करके फोटो खिंचवा रही है, ऐसे सेल्फी तो वैसी सेल्फी। तो ये बाकायदा पासपोर्ट बनवाती है। पासपोर्ट तो ऐसे नहीं बनता, जब उसकी शादी हो गई, वो पति के साथ रहती है, पति के घर का एड्रेस होगा, जाहिर सी बात है पासपोर्ट भी पति के घर पे बना होगा, तो वहाँ पासपोर्ट बनवाती है, वीजा निकालती है और अपने आशिक से मिलने पाकिस्तान की तरफ कूच कर जाती है कि मुझे प्यार हुआ, मुझे प्यार हुआ।
और मुझे यहाँ ही लगता है कि बंटी बबली का रोल प्ले करा जा रहा था। उसको पता था कि जब ये पाकिस्तान जाएगी तो पाकिस्तान के लोग इस पर खूब दौलतों की बारिश करेंगे कि हाय हाय मुसलमान हो गए, तो वहां जाकर ये नसरुल्लाह के साथ, हबीबुल्लाह के साथ और घूमती है, टहलती है, कोई इसको करोड़ दे रहा है, कोई 2 करोड़ दे रहा है, कोई प्लाट दे रहा है, खूब इसको अच्छे से पैसे वैसों की बारिश इसके पास होती है। और जब इसका पूरा दिल भर जाता है, इसकी अय्याशियां पूरी हो जाती हैं, तो ये इंडिया की तरफ आती है और कहती है कि मैं अपने बच्चे लेने आई हूँ। ये आपको बेवकूफ बना रही, क्योंकि ये दोनों बंटी बबली वाला रोल प्ले करा है। इसका पति इसके साथ ही, आप लिख कर रख लो, उसका पति इसके साथ ही है। और इन्फॉर्मेशन ये कि इसके बच्चों से रोजाना बात होती थी। आप एक बात बताइए, जो अपने बच्चों को छोड़कर जा रही है, बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी बच्चों को भी इन्वॉल्व करा गया। छोटे बच्चे को क्या पता, उससे कहते हो कि मैं जा रही हूँ, कमाने जा रही हूँ, आ जाऊंगी, उसका पति उसमें इन्वॉल्व होगा। अब वो पाकिस्तान से अच्छा खासी मोटी रकम समेट लाई है और अब वो कह रही इंडिया आने के बाद वो दुबई जाएगी, दुबई शिफ्ट हो जाएगी। तो कैसे दुबई शिफ्ट हो जाएगी? यानी कोई ना कोई इसके बैक पर है। और बैक पर कौन है? इंडिया में कौन बैक पर? जब उसके माँ बाप कह रहे जी हमें तो कोई मतलब नहीं, हमने तो उसको रखना नहीं है। एक एक उसका मूवमेंट भी कैप्चर करा जा रहा है, जैसे सीमा हैदर का करा जा रहा है, इसका भी करा जा रहा है, अंजू मंजू संजू का। और अंजू मंजू संजू जो है, अब अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवा रही है और कह रही मैं दुबई जाके सेटल्ड होंगी, क्योंकि उसके पास भी इतना पैसा वो पाकिस्तान से जमा करके ले आई कि वो आराम से सऊदी अरब जाकर अपना घर खरीद सकती है, वहां कोई बिजनेस डाल सकती है, कोई दुकान शुकान कर सकती है और वहां पर आराम से रह सकती है। तो ये आप लोगों को और हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये बंटी और बबली वाला बंटी बबली एक फिल्म है, आप उसमें देखिएगा किस तरह जो हीरो हीरोइन है किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते फिरते हैं, किस तरह टोपियां उड़ाते फिरते हैं, किस तरह चूना लगाते फिरते हैं। तो सीमा हैदर हो या ये आप देखिए अंजू मंजू संजू, जिस तरह इन्होंने दोनों मुल्कों की गरिमा को बदनाम करा और बर्बाद करा और एक महिला की गरिमा को बर्बाद करा और एक नई डेफिनेशन दी कि आप शादी के बाद अय्याशी कर सकते हैं, और उस अय्याशी का नाम इन्होंने मोहब्बत दिया। इन्होंने कहा कि हम मोहब्बत कर रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद मोहब्बत का कोई मायने नहीं रह जाता। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मोहब्बत करेंगे तो अपने शौहर से कर रहे हैं या अपने बच्चों से कर रहे हैं। शौहर छोड़ भी देते तो आपकी जो मरकूज जिंदगी होती है, आप बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उनका फ्यूचर देखते हैं। लेकिन ये दोनों आवारा औरतें ऐसी थी, इनका अजीब किस्म का प्यार था, इनका अजीब किस्म का सॉफ्टवेयर था, जो इनका शादी के बाद एक्टिव हुआ। इनको कहा हमें प्यार हुआ, हमें प्यार हुआ। एक पाकिस्तान भाग जाती है भगो भगोड़ी, दूसरी पाकिस्तान से भगो भगोड़ी इंडिया आ जाती है। और जिस मर्द के पास वो पाकिस्तान से आती है, वो चूसे हुए आम, चूचू का मुरब्बा, बिल्कुल ऐसे झाड़ू से बिखरा हुआ तिनका, ऐसा वो आपने देखा होगा सचिन चूसाबाम, वो उसके पास आती कि मुझे प्यार हुआ। मतलब वो ऐसा 19 साल का वो लौंडा जिसको बात करने की तमीज नहीं, बोलने की तमीज नहीं, गाल ऐसे पिचके हुए कि उसके गालों में अगर बारिशों में इसको खड़ा कर दो तो अच्छा खासा पानी वहां पर स्टोर करा जा सकता है। इस तरह का वो चूसाबाम, चूसू का मुरब्बा है उसका, जो जिसको अपना शौहर बता रही है, जबकि मैं कह रही हूँ 5वां बच्चा उसने अडॉप्ट करा है, उसका 5वां बच्चा है सचिन। और वो सचिन मीणा जो गरीब है, उसके पास रहने को मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं। अच्छा मतलब वो पूरा आप अगर उसका घर का इंटीरियर देखे, टूटा फूटा है, प्लास्टर जड़ रहा है, पता नहीं 50-60 साल पहले वहां पर व्हाइट वॉश हुआ था। तो वो एक आवारा औरत इंडिया आती है, तो मुझे लगता है कि वो इंडिया कमाने के पर्पज से आई थी। वहां पर मुजरे कर करके थक गई थी, वो एक मुजरा करती होगी, 20-30 हजार ले लेती होगी, वो अय्याशियों पर खर्च हो जाते होंगे, क्योंकि वो दुबई में भी मुजरे करती थी, पाकिस्तान में भी मुजरे करती थी। और पाकिस्तान में इसकी जो फैमिली है निहायत ही मक्कार है, यानी तो चलता फिरता कोठा है। सीमा इधर तो चलता फिरता कोठा, लेकिन कोठे के जो प्यादे हैं वो सारे के सारे, इसकी बहनें हो, इसकी माँ हो, जिस मकान में किराएदार थी उस मकान की मालकन, वो सारे इसके साथ है। क्योंकि बहुत सारी फोटो, बहुत सारी वीडियो मैंने ऐसी देखी जहां पर ये ठरकी एक्सपायरी औरत पाकिस्तान में सिंदूर लगाकर बैठी है। इसके घर वाले कहना हमें ना पता था, हमें नहीं पता था, हमारी बहन जा रही, इसके कोई ड्रामेबाज रीमा है, वो पता नहीं उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते थे, मुझे नहीं पता। सबको पता था, सबको पता था कि हिंदुस्तान में मोटी उगाई करने जा रही है। इनको पता कि हिंदुस्तान के पास बड़ा पैसा है, तो हिंदुस्तान में हमारी आवारा ठरकी औरत चलता फिरता कोटा हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बना सकती। उनको पता था कि यहाँ पर बेवकूफ गोबर भक्त रहते हैं, जो ये सोचेंगे घर वापसी कि कोई अगर मुसलमान लड़की हिंदुस्तान में आती है और कहती मैं हिंदू हुई और मुझे हिंदुस्तान में प्यार हुआ, मैं पाकिस्तान को मैं गालियां दे सकती हूँ और मैं नवरात्रि रखूंगी, मैं चंद्रयान को ऊपर भेज दूंगी और मैं वर्ल्ड कप के लिए पनौती साबित होंगी, वर्ल्ड कप को मैं हरवा दूंगी। और यहाँ पर एक एक्सपायरी, एक बेगैरत वकील उसको सपोर्ट कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। तो ये तमाम चीजें दर्शाती कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान में उगाई करने आई थी, हिंदुस्तान में लोगों को बेवकूफ बनाने आई थी, हिंदुस्तान की जनता की इमोशन के साथ खेलने आई थी। और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, चाहे वो अंजू मंजू संजू से हुआ हो, चाहे सीमा हैदर से हुआ, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर औरतों को, लड़कियों को हुआ है। उनकी एक प्रेस्टीज, उनकी जो रेपुटेशन है उसको नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों को अब ये लगने लगा है, बहुत सारे मीम वायरल हुए कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू को बचाओ, बहू बिल्कुल मत पढ़ाओ, यानी अपनी बीवियों को बिल्कुल मत पढ़ाओ। आपको याद होगा इंडिया का एक मैटर था जिसमें ज्योति मौर्य जो यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर कमिश्नर वगैरह बनती हैं, वो अपने सहपाठी से मोहब्बत करने
करने लगती हैं, मतलब उनके साथ रहने लगती हैं, घूमने लगती हैं, जाने लगती हैं, उनके बच्चे उन्हीं के साथ हैं। तो हिंदुस्तान का ये भांड मीडिया, ये बारूद मीडिया चिल्लाता, ज्योति तू बेवफा है, ज्योति तू बेवफा है। यानी हिंदुस्तान की कोई पढ़ी लिखी लड़की अपनी पसंद से किसी लड़के से दोस्ती अगर कर लेती है, बातचीत कर लेती है, उसको बेवफा करार दिया जाता है। और ये आवारा ठरकी औरत जिसने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, 5वीं फेल बुलबुल, ठरकी बुलबुल, ये यहाँ पर इंडिया आती है और यहाँ पर एक चैनल बनाती है। और देखिए चैनल पे तमाम गोबर भक्तों ने, तमाम वो लोग जो ना तो बेटी वाले हैं, ना बीवी वाले हैं, ना बहन वाले, जिनकी नज़र में रिश्ता कुछ नहीं होता, बस वो जो हैं बस किसी भी औरत को सब चीज़ें समझते हैं कि ये हमारी जागीर है। और इस आवारा 5वीं फेल ठरकी बुलबुल ने यहाँ पर चैनल बनाया और जिसपे 10 लाख बेवकूफ़ों की जमातों ने जाकर ज्वाइन करा। मतलब जो कई कई साल से यूट्यूबर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो तो 10 लाख के 1 लाख भी मुश्किल से क्रॉस कर पाते हैं। और ये 5वीं फेल बुलबुल जो इलीगल तरीके से भारत आई, यहाँ पर आकर एक चैनल बनाया, उसने अपनी हर इंफॉर्मेशन दी थी, मैंने ये करा, उसमें कमेंट जाके देखिए, भाभी जी हमारा नाम ले दो, भाभी जी हमें लाइक कर दो, भाभी जी हम तुम्हें देख रहे हैं। तो ये जो एक नैरेटिव सेट करा और अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय भाभी बनने की एक कोशिश करी, और उसके बाद जो 4 बच्चे लीगल तरीके से गुलाम हैदर को उठा के पाकिस्तान से लेकर आई, और गुलाम हैदर को जब पता चला कि मेरे बच्चों को लेकर चली गई, आप समझते हैं बाप का दर्द? आपको मालूम है कि बाप किसको कहते हैं? मतलब बाप का दर्द, जो बाप अपने बच्चों के लिए वो बेचारा सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा था, मजदूरी कर रहा था, वहां पर 80-90 हज़ार रुपए कमाकर इस आवारा ठरकी औरत को दे रहा था, इसके गल्ले भर रहा था, इसकी गुल्लकें भर रहा था। ये औरत वो तमाम चीजें लेकर उसको बेचकर इंडिया अपने आशिक संग फरार हो जाती और कहती मुझे प्यार हुआ।